हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सरस्वती इंग्लिश क्लासेस में। मैं समीर सिंह लेकर आया हूँ आज आपके लिए क्लास 11th स्नैपशॉट का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स, रिटन बाय विलियम सैरोयान। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, इसमें जो वर्ड लिखे हुए हैं वो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड हैं प्रोनाउंसिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो प्रोनाउंसिएशन आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मैंने इस प्रोनाउंसिएशन को बहुत जगह ढूंढा, तब जाके मुझे मिला इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है। इनमें कैरेक्टर्स जो हैं या कुछ और भी टर्म्स हैं, इसमें वर्ड्स हैं उसके। तो पहले मैं आपको बता दूं अबाउट द बुक के बारे में। द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स इस बुक का एक पार्ट है जिसका नाम है माई नेम इज़ एरम, जो 19 देखिए मैंने लिखा भी यहाँ पे 1940 में पब्लिश हुआ था। ये नाम है माई नेम इज़ एरम, याद रखिएगा, माई नेम इज़ एरम। और एक चीज़ और, ये जो ARAM है ना, इसको कुछ लोग एरम, कुछ लोग एरम, कुछ ऐसे बोलते हैं, लेकिन ये जब देखा मैंने तो चूँकि ये जो है वो एक वर्ड है आर्मीनियन। तो आर्मीनिया लैंग्वेज में इसको आराम बोला जाता है। आराम, जो आराम वाला होता है ना, उसको थोड़ा सा रोक करके आराम आराम आराम, माय नेम इज़ आराम। तो ये आर्मेनियन टर्म है। तो ये आराम नहीं है, आराम है। माय नेम इज़ आराम में विलियम सैरोयान महोदय ने कुछ इतने, आप अगर देखें पीछे लिखा हुआ मैंने, कुछ 14 जो हैं वो स्टोरी रखी हुई है। 14 इसमें पार्ट हैं। जो फर्स्ट पार्ट आपका यहाँ लिखा हुआ है, या ध्यान दीजिएगा, द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स जो है वो 14 स्टोरी का जो बुक है उसका पहला पार्ट है। अगर आपको इस स्टोरी को समझना है पूरी अच्छी तरीके से, नॉलेज के लिए, बल्कि पढ़ने एग्ज़ाम के लिए नहीं, बल्कि अपने नॉलेज के लिए, तो आप इस 14 पार्ट को आप पढ़ सकते हो। बहुत इंटरेस्टिंग, मैंने इसमें से अभी तक 11 पढ़ी है। आप अगर चाहो तो आप पढ़ सकते हो। तो 14 पार्ट की एक बुक है जिसका नाम आपको मैंने बताया माय नेम इज़ एरम है, जिसको विलियम सैरोयान महोदय ने लिखा है। आगे चलते हैं, थोड़ा सा मैप दिखाने आपको। ये वो मैप है, थोड़ा बड़ा करते हैं। ये है आर्मेनिया, ये इंडिया है, ये आर्मेनिया है। आर्मेनिया जो एक जगह है, वहाँ बसे हुए कुछ ट्राइब, जनजाति के लोग हैं जिसे गारोलेनियन कहते हैं। मैं आपको यहाँ लिख दे रहा हूँ, GAROGHLANIAN। देखिएगा, आपको लगेगा ये गैरोग्लेनियन टाइप का है, बट ऐसा नहीं है। ये GARO को गारो पढ़िएगा, GH साइलेंट होगा, जैसे नाइट में, जैसे NIGHT में आपका साइलेंट होता है GH, वैसे यहाँ पे होगा साइलेंट। तो गारोलेनियन जो है एक ट्राइब है। ट्राइब मतलब एक जनजाति होती है, जैसे हमारे यहाँ भील जनजाति, थारू जनजाति, कुछ और जनजातियाँ होती है, बंजारे टाइप के जो लोग होते हैं, वैसा ही गारोलेनियन जो है एक जनजाति है। गारोलेनियन जनजाति बहुत ही गरीब होते हैं, और ये माना जाता है कि गरीब निर्धन जरूर होते हैं, बट ये बहुत ईमानदार होते हैं, ईमानदारी के लिए विश्वविख्यात होते हैं ये। तो ये जो कहानी है, जो स्टोरी है, वो आर्मेनिया की है। राइटर जो है वो अमेरिका के हैं, इसलिए उन्होंने आर्मेनिया को चूज किया यहाँ पे, क्योंकि अमेरिका जो है वो आर्मेनिया के पार्ट से सटा हुआ है। आर्मेनिया एक पार्ट जिसके बारे में स्टोरी शुरू होगी। तो फिलहाल मैं आपको लेकर के चलता हूँ स्टोरी के शुरुआत में। आराम और मुराद, ये दोनों चचेरे भाई थे। आराम जो है वो 9 साल का है, और जो मुराद है वो 13 साल का है। मुराद बहुत एक्टिव और उत्साही लड़का था, पर उसे कभी कभी, आपको बता दूं मैं, उसे लोग सनकी भी कहते थे। दोनों को घुड़सवारी का शौक था। वे गारोलेनियन परिवार के थे, तथा वे इतने निर्धन थे कि घोड़ा खरीद नहीं सकते थे। जैसे हम लोगों में कुछ इच्छा होती है कि हम लोग बाइक लेंगे, कार लेंगे, हेलीकॉप्टर लेंगे, बट हम अगर गरीब हैं तो हम सिर्फ सोच सकते हैं, ले नहीं सकते। ऐसा ही था कि मुराद जो था वो बहुत एक्टिव हुआ करता था। ये सनकी कहा जाता था, क्योंकि घर में एक व्यक्ति सनकी जरूर होता है, ऐसा इस स्टोरी में राइटर ने कहा है। वे आपको ये सिद्ध भी करेगा। तो दोनों को चूंकि घुड़सवारी करने का बहुत शौक है, लेकिन घोड़े की जो कीमत होती है वो अदा नहीं कर सकते, इतने निर्धन परिवार से बिलोंग करते हैं। पर उनका परिवार जो भी है, ईमानदारी के लिए अपने विख्यात है, और उन्हें इस बात का गर्व भी है, जो सही काम करने तथा किसी को भी न ठगने में विश्वास करते थे। चोरी करने की बात वो कभी सोच भी नहीं सकते थे। वे लोग आर्मेनिया के निवासी थे, जैसा कि मैंने आपको बताया। ग्रीष्मकाल की एक सुबह, ये आपको थोड़ा सा मैं कैरेक्टर दे दूं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। इसमें 4 भाई हैं। फादर ऑफ एरम, नाम नहीं है, जोराब, खुसरो और मलिक, ठीक है, 4 भाई। एरम के पिता, जिनका नाम नहीं है, उनका लड़का है अरम,
जोराब के जो लड़का है वो है मुराद, खुसरो का जो लड़का है वो अरक है, और मलिक का लड़के का जिक्र नहीं है पूरे स्टोरी में, इसमें नहीं बल्कि कहीं भी। मलिक नाम आपको नहीं मिलेगा इस पार्ट में, लेकिन आपको ये इतने ज़रूर मिलेंगे। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। एक और एरम की माँ भी है इसमें, मदर है इसमें। तो इतने सारे कैरेक्टर हैं। एक और कैरेक्टर है जो किसान है, बायरो के नाम से, BYRO, जॉन बायरो। तो इतने कैरेक्टर हैं आपके इस स्टोरी में, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो पढ़ने के लिए बाद में। तो स्टोरी शुरू करते हैं। एक ग्रीष्मकाल की सुबह, एकदम सुबह थी। मुराद जो है वो अरम के घर आया तथा उसकी खिड़की पर नॉक किया, उसे जगाया। अरम जो है वो बिस्तर से उछल करके खड़ा हुआ तथा खिड़की से बाहर देखा। उसने देखा कि मुराद जो एक खूबसूरत सफ़ेद घोड़े पर सवार होता है। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, यहाँ स्टोरी में क्यों लिखा है वाइट हॉर्स, ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स। ब्यूटीफुल हॉर्स भी लिख सकता था, वाइट लिखने की जरूरत नहीं थी। आप सोचोगे नहीं वाइट था इसलिए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। यहाँ वाइट जो है वो सिंबलाइज करके राइटर ने लिखा है ऑनेस्टी का। सफ़ेदी का मतलब जिसमें दाग ना हो, बेदाग। तो ये बच्चे जो हैं जो घुड़सवारी करने के बहुत शौकीन होते हैं, ये बेदाग हैं क्योंकि इनके परिवार में कभी चोरी का एक दाग नहीं लगा है। इसलिए वाइट यहाँ पे सिंबलाइज घोड़े के लिए नहीं, वाइट सिंबलाइज है इनके खुद के कैरेक्टर के लिए, के परिवार के कैरेक्टर के लिए, जो इतना ईमानदार है बिना किसी दाग के। तो जब एरम जो है देखता है खिड़की से कि उसका चचेरा भाई मुराद जो है वो घोड़े पर बैठा है, खूबसूरत सफ़ेद घोड़े पर, उसने अपनी आंखें मीजी कि कहीं वो सपना तो नहीं देख रहा था, क्योंकि सपने में भी वो घोड़े की सवारी करता हुआ पाया जाता था। वह विश्वास उसे नहीं हो रहा था कि मुराद घोड़े पर बैठा है। उसको ये भी नहीं विश्वास था कि मुराद ने घोड़ा खरीदा है अथवा मांगा है। एक अन्य रास्ता बचा हो सकता है और वो है इसे चोरी करने का। हो सकता है उसने ना खरीदा हो क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है, हो सकता है कि वो ना मांग पाया हो क्योंकि गरीब लोगों को कोई देता नहीं है, तो हो सकता है कि उसने चुरा लिया हो। इस बात पर भी उसे विश्वास नहीं हो रहा था क्योंकि परिवार का कोई सदस्य चोर नहीं हो सकता था। मुराद जो था वो आराम से बोला, जल्दी से बाहर आ जाओ यदि घुड़सवारी का आनंद लेना चाहते हो तो। अरम जो था उसको खुशी भी थी और भय भी। खुशी था कि उसे आज घुड़सवारी करने को मिलेगा, और भय भी था क्योंकि उसका भाई चोरी करके लाया है घोड़ा, उसे ऐसा लग रहा था। उसने भाई से पूछा, घोड़ा कहाँ से चुराए हो? पर उसे उत्तर नहीं मिला। अब उत्तर जब नहीं दिया मुराद ने, तो अरम को लग गया कि जब उत्तर नहीं दे रहा है इसका मतलब है कि घोड़ा इसने चुराया है। अरम को घुड़सवारी करने का लालच आ गया, लेकिन उसने स्वयं को समझाया कि घुड़सवारी करने के लिए घोड़ा चुराना तथा किसी धन का चुराना ये दोनों अलग बातें हैं। पैसा चुरा के लोग खा लेगा, ये तो सिर्फ घुड़सवारी करने के लिए चुराया है ना, दे देगा एक दिन के बाद। वे दोनों भाई जो थे वो दोनों घोड़े के दीवाने थे। उन पर चोरी का आरोप तभी लग सकता था जब वे उस घोड़े को बेचें। तो उसको लग गया कि घोड़े को बेचना तो है नहीं, तो मैं चुराया क्यों? 2-4 दिन ऐसे करके फिर छोड़ देंगे। जो अरम था वो वस्त्र पहना और अपने भाई के पीछे घोड़े पर सवार हो लिया। उनके घर के पीछे से ना ग्रामीण क्षेत्र शुरू हो जाता था। फलों के बगीचे थे, सिंचाई के छोटे छोटे पोखरे थे, अंगूर की बेलें थी। वहाँ लोग बहुत कम आते थे क्योंकि बहुत सुबह थी, कोई जगह नहीं था गांव का। इसलिए ये लोग सोचे कि तब तक घुड़सवारी करेंगे जब तक कोई जागता नहीं है। जैसे ही लोग जागना शुरू कर देंगे हम लोग घोड़े को छिपा देंगे। अब घोड़ा सर पर दौड़ना शुरू कर दिया तथा मुराद जो था ऊंचे ऊंचे स्वर में गाना गाना शुरू कर दिया। जैसा आपको बताया मैंने कि परिवार में सनकी होने का एक पुट था, एक रिवाज थी जिसे मुराद ने विरासत में पाली थी। उसके मुराद के अंकल जो थे, मुराद के जो अंकल थे खुसरो, जो अभी आपको मैंने बताया, वो खुद एक सनकी थे, वो बहुत बड़े सनकी थे। ये हैं खुसरो महोदय। ये उग्र स्वभाव के, चिड़चिड़े स्वभाव के तथा बेसब्र इंसान थे। वे किसी को बोलने नहीं देते थे। उनका तकिया कलाम था, कोई हानि नहीं, इस पर मत ध्यान दो, पे नो अटेंशन टू इट, देयर इज नो हार्म। तो ऐसा इनका तकिया कलाम हुआ करता था। एक बार उनके घर को आग लग गई और वे नाई की दुकान पर गए हुए थे। उनका बेटा एरक जो है उन्हें सूचना देने लगा कि आग लग गई है पिताजी, घर पर चलिए। पर वे सदा की भांति चीखे, पे नो अटेंशन टू इट, देयर इज नो हार्म, कोई नुकसान की बात नहीं है, इस पर ध्यान मत दो। ये है, बताओ आग लग जा रही है लेकिन कोई नुकसान की बात नहीं है। तो ये सनक जो है, पारिवारिक सनक जो है, अब इस समय मुराद के पास पहुंच चुका है। मुराद के पिता जो जोराब है ना, वो बहुत व्यवहार कुशल व्यक्ति हैं, पर मुराद ने तो अपना स्वभाव जो था वो अंकल से पाया था, जो प्राकृतिक रूप से उसे मिल गया था, सनकी वाला। दोनों भाइयों ने घोड़े को दौड़ाने की पूरी छूट दे दी। घोड़े को बोला, चल दौड़ घोड़ा।
वो बसंती टाइप का नहीं बल्कि विजारे टाइप का। घोड़ा दौड़ना शुरू कर दिया, हवाओं से बात करना शुरू कर दिया। अंत में मुराद ने एरम को नीचे उतरने को कहा। अब वो अकेले सवारी करना चाहता था। उसने बहुत गर्व से बताया कि मैं घोड़े को वश में करना जानता हूँ। उसने अपने घोड़े को वजीरे नाम से पुकारा और घोड़े पर बैठ गया और चल वजीरे ऐसा कह के वो एक लात मारा, किक मारा और घोड़ा जो था फिर से हवा में बात करना शुरू कर दिया। एरम को रोक करके उसने अकेले सवारी करना शुरू कर दिया। तो कुछ देर अकेले सवारी करने के बाद जब वो वापस आया तो अब सवारी देखिए कर रहा है, ये आराम से उड़ रहा है हवाओं से। तो अब टर्न आया एरम का। एरम ने कहा कि मुझे भी अब बड़ी तमन्ना है अकेले सवारी करने की, फिर भी अब मुझे अकेले बैठने दो। चूँकि नहीं चाहता था मुराद इसे अकेले बैठने के लिए, चूँकि पहली बार बैठ रहा था ये। और मुराद जो था वो कई दिन तक वो घोड़ा आज लाया था एरम के पास, लेकिन इसके पहले भी वो कई दिन से चोरी किया हुआ था और अकेले कई दिन से वो घुड़सवारी कर रहा था, इसलिए उसे समझ आ गई थी घोड़े को दौड़ाने की। लेकिन चूंकि एरम पहली बार था इसलिए उसे देना नहीं चाहता था, हिचक रहा था, अनुभवहीन था वो। घोड़ा पर उसने बैठा दिया, कहा चलो ठीक है वरना अभी तू कह देगा जाके किसी से, इसलिए अच्छा है कि बैठ जा भाई। उस घोड़ा जो था वो भाग नहीं रहा था। मुराद ने कहा रे किक तो मार एक। जैसे एरम ने किक मारा घोड़ा पूरे वेग से भाग चला और भाग चला, एरम को गिरा भी चला। एरम नीचे गिर गया और घोड़ा भागता रहा। अब दोनों भाई जो थे, मुराद ने कहा देख मुझे तुम्हारे गिरने की बिल्कुल चिंता नहीं है, तू गिरा तो ठीक, अब उठ और चल घोड़े को खोजे, वरना अगर कोई देख लिया ना तो हम दोनों की बैंड बजाएगा सब। दोनों ने घोड़ा खोजना शुरू कर दिया। आधे घंटे के बाद घोड़ा मिल गया। सुबह हो चली थी, सारी दुनिया सारे लोग जग गए थे। अब उन दोनों के सामने प्रश्न ये था घोड़े को छिपाने का, पर मुराद एक्सपर्ट, उसे छिपाने का स्थान पहले से ही पता था। एरम ने पुनः उनसे पूछा कि घोड़ा तुमने कहाँ से चुराया था। मुराद बात टालते हुए उसे समझाया, अरे छोड़ इसको ना, अब अगर कोई पूछे तो थोड़ा झूठ बोल देना, कह देना कि हम लोग तो आज प्रातः काल ही सवारी करने निकले थे। अगर कोई पकड़ भी ले किसी तरीके से, जब भी पकड़ेगा आजकल परसों में, तो कह देना अभी आज ही हमने सवारी किया है इसका, आज ही हमने इसको पाया है कहीं से। मुराद जो था घोड़े को एक किसान के उजड़े बगीचे में ले गया। उसने यह भी कहा मैं जानता हूं कि घोड़े से किस प्रकार मित्रता की जाती है, यानी कि घोड़े से मित्रता करना भी से पता है। उस शाम अंकल खुसरो जो थे वो एरम के घर पहुंचे। वो एरम की माँ से कॉफ़ी और सिगरेट मांगे। तभी एक अन्य व्यक्ति जो जॉन बैरो जो किसान था वो भी वहां आया। उसने खुसरो से शिकायत की कि उसका जो सफ़ेद घोड़ा था ना पिछले माह चोरी हो गया था। अब आप सोचो कि 1 महीने से घुड़सवारी कर रहा है मुराद अकेले, एरम तो आज केवल शुरू किया है, तो पिछले माह से चोरी हो गया था। अंकल खुसरो ने उसकी अपनी आदत के अनुसार उसे ऊंची आवाज में डांटा, कहा पे नो अटेंशन टू इट, देयर इज नो हार्म, कोई हार्म नहीं, कोई नुकसान नहीं, चुप रहो, मत बोलो, इस पर ध्यान मत दो। बैरो को चुप कर दिया। बैरो से बोले कि घोड़ी की चोरी को लेकर शोरगुल मत करो यार, तुम्हारे पास यहाँ 10 मील चलकर आने के लिए टांगे हैं ना, अगर तुम 10 मील दूर से आए हो यहाँ पे तो टांग है ना, टांग से आया करो, क्या मतलब तुम्हें घोड़े का। तो चिल्लाने लगा। एरम की जो माँ कहीं थी बैठी, उनको बुरा लगा कि ये हमेशा बंदा चिल्लाता है किसी पे। उन्होंने सांत्वना दिया बैरो को, कोई बात नहीं है, मिल जाएगा, यहाँ होगा कहीं पे। तो बैरो को उन्होंने सांत्वना दिया। एरम जो था वो भाग करके आता है बताने के लिए अपने भाई मुराद को कि उसके घर जॉन बैरो आया था और वो बता रहा था घोड़ा खो जाने के बारे में। और उसने ये भी बताया महीने भर से, तो तुम मुझे बता रहे हो कि अभी आज से कल से, और तुम महीने भर से चला रहे हो। तो इस तरीके से दोनों ने बहस करना शुरू कर दिया। एरम ने भाई से एक वचन भी ले लिया कि देख अब तुमने महीना भर चलाया ना, अब घोड़े को कम से कम कुछ दिन तो मत जाने देना, अब कम से कम 6 महीने तक रखो, मैं भी चलाऊंगा। 1 महीने तक तुम चलाए, अब 6 महीने तक इसको अपने पास रखना, भेजना नहीं जब तक मुझे चलाना ना आ जाए गाड़ी, मतलब जैसे गाड़ी चलाना ना आ जाता है लोगों को, वैसे इसको घुड़सवारी करना जब तक आ ना जाए तब तक मुराद इसको नहीं छोड़ेगा। मुराद ने कह दिया ठीक है, अच्छा जब तक नहीं आ जाएगा तब तक रखूंगा मैं। मुराद उस समय एक रॉबिन पक्षी के चोट खाए पंखों की मरहम पट्टी कर रहा था। फिर उसने पक्षी को उड़ा दिया। अब 2 सप्ताह तक दोनों जो भाई थे वो घोड़े को खलिहान से बाहर निकालकर सवारी का सुबह सुबह खूब आनंद लेते थे।
हर प्रातः घोड़ा अरम से गिराकर भाग जाता है, यानी कि जब भी घोड़े पर बैठता अरम, घोड़ा जो था वो उसे पटक कर गिराकर भाग जाता। एक सुबह जब दोनों भाई घोड़े को खलिहान में छिपाने के लिए जा रहे थे, उनकी भेंट जॉन बैरो से हुई। अब देखिएगा, जिसकी है घोड़ा, उससे मुलाकात हो रही दोनों भाई की। अब क्या रिएक्शन होगा आप देखिएगा। ये है कॉन्फिडेंस का रिएक्शन। जॉन बैरो से मुलाकात हो जाती है। मुराद बात करने के लिए आगे बढ़ जाता है। वो कहता है, मुझे लोगों से निपटना आता है, जैसे मुझे घोड़े से मित्रता करना आता है ना, जैसे किसानों से बहुत अच्छे से बात करना आता है मुझे। जॉन बैरो ने घोड़े की जांच पड़ताल किया तथा कसमिया तौर पर कसम खाते हुए कहा, ये घोड़ा तो मेरा है। उसने सुनिश्चित करने के लिए, उस जॉन बैरो ने सुनिश्चित करने के लिए घोड़े के दांत भी गिने और कंफर्म हो गया कि ये मेरा ही घोड़ा है। पर मुराद ने विश्वास पूर्वक बताया कि मेरे घोड़े का नाम माई हर्ट है, MYHEART, माई हर्ट है मेरे घोड़े का नाम। इसको मैंने देखिएगा, इसके दो नाम रखा है, विजारे VIZARE और माई हर्ट। तो मेरे घोड़े का नाम ये है और ये मेरा है। बैरो ने मुराद की बात पर किसी तरीके से न चाहते हुए विश्वास कर लिया। क्यों? क्योंकि वो जानता था कि मुराद का परिवार ईमानदारी के लिए विख्यात है। उसने सोच लिया कि शायद मुराद का घोड़ा उसके अपने चोरी हुए घोड़े का जुड़वा हो, इसलिए उसने छोड़ दिया। चूंकि मुराद एक ईमानदार परिवार से है और वो चोरी नहीं कर सकता है, इसलिए वो मान गया कि हाँ, हो सकता है तुम्हारा हो। दूसरे दिन सुबह सुबह दोनों भाई फिर से घोड़े की सवारी करने के बाद बैरो के घोड़े को उसके बगीचे में छोड़ने ले गए। सब मान गए, चलो छोड़ो, अच्छा यार अब ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए इसको ले जा करके छोड़ दो बगीचे में बैरो के, ताकि वो पा जाए और खुश हो जाए कि मेरा घोड़ा, और हम लोगों पर चोरी का इल्ज़ाम भी ना लगे। किसी तरीके से एरम भी मान गए, चलो भाई ठीक है, चाहे 2 सप्ताह घूमा, भले ही घोड़ा मुझे हर बार गिराया, बाद में कभी देखेंगे जब हमारे पास घोड़ा होगा तब। जैसे ये लोग वहाँ जाते हैं बगीचे में छोड़ने के लिए, ढेर सारे कुत्तों में से कुछ कुत्ते जो होते हैं वो भौंकने लगते हैं देख करके घोड़े पर बैठे हुए 2 इंसान। मुराद ने इसका श्रेय लेते हुए कहा कि मुझे कुत्तों को भी वश में करना आता है। देखिए, उसका भी सनक है ना, कुत्तों को भी मुझे वश में करना आता है, किसानों को भी वश में करना आता है, घोड़े को भी वश में करना आता है। तो उसने कहा, मुझे कुत्ते को वश में करना आता है और तुम परेशान मत हो, बस रुको, मैं अभी देखो मैं अभी इसको आराम से चुप करा के आता हूँ। घोड़े से वो उतरता है और कुत्ते को पुचकारता है, कुत्ता सच में शांत हो जाता है और फिर इस तरीके से उसने घोड़े से विदा लिया। उसने जॉन बैरो के फील्ड में उसको छोड़ दिया। घोड़ा फ्री होकर के दौड़ रहा है। उसको खेत में छोड़ देने के बाद वो वापस आता है। उस शाम जब घोड़ा छोड़ दिया है जॉन बैरो के फील्ड में, आराम के घर जॉन बैरो आता है। आराम के घर अपनी घोड़ा गाड़ी में बैठकर जब जॉन बैरो आता है, लेकिन जब वो आता है तो उसे हैरानी इस बात की थी, घोड़ा मिला तो ये तो ऊपर वाले की एक देन है, लेकिन जब मिला तो उसके घोड़े में इतना परिवर्तन कैसे हो गया, क्योंकि अब उसका घोड़ा जो था वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गया था। उसे बड़ी खुशी थी कि घोड़ा पहले से ज़्यादा मजबूत और बेहतर स्वभाव का हो गया था। तो उसने परमात्मा को धन्यवाद दिया और धन्यवाद देते हुए आराम के घर पहुंच करके उसने बताया सबको अपने घोड़े के वापस आने की बात। पर अंकल खुश हो चिढ़ गए और चिल्ला करके बोले, बकवास बंद करो, पे नो अटेंशन टू इट, इट्स नो हार्म। ये कह करके मौदत चिल्लाने लगे और दोनों फिर से हंसने लगे, क्योंकि अब भैया पा गए थे घोड़ा, तो कुछ भी बोले हंसी तो आएगी ही, क्योंकि जब कुछ मिल जाता है तो बुरी बात भी अच्छी लगने लगती है। इस तरीके से स्टोरी खत्म होती है द समर ऑफ ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स की। चलते हैं स्टोरी के अंत में कुछ क्वेश्चन आंसर जो सोल्यूशन के रूप में दिया गया है, जो आपके बुक में क्वेश्चन है उसके आंसर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। पेज नंबर 8 में लिखा है ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, सेकंड क्वेश्चन का आंसर, ये फोर्थ का क्वेश्चन आंसर, थर्ड इसलिए नहीं है क्योंकि थर्ड में अगर आप देखोगे तो लिखा है आपको करना है, तो जो आपको करना है वो आप करिएगा। ये है एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर जो मैंने आपके लिए रखा है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और लिख लीजिएगा। फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन कंपेयर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंपेयर दोनों के कैरेक्टर में। और ये कुछ अनसॉल्व्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको करनी है, विश्वास है आप इसे जरूर कर लोगे। अगर आपको परेशानी होगी इसको करने में, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइएगा। कोई सुझाव, कोई कोई सजेशन अगर आपका होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। लाइक का बटन जरूर प्रेस करिएगा। शेयरिंग इज केयरिंग, अगर आप किसी की परवाह करते हो तो शेयर जरूर कीजिएगा इसको अपने दोस्तों के साथ। पहली बार वीडियो देख रहे होंगे तो सब्सक्राइब करने के अलावा जो घंटा है उसको जरूर दबा दीजिएगा, ताकि आपको जल्द से जल्द नोटिफिकेशन मिले जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं। तो मिलते हैं
नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, आप पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।